गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं? क्योंकि इसमें ईन है यानी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जहाँ पे कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 sp2। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। एल्कीन को ओलिफाइन भी बोलते हैं क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, जब हेलोजन से रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एल्कीन जब ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो ब्रोमीन जो है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जुड़ जाएगी और कैसा कंपाउंड हो जाएगा? सैचुरेटेड, आपके पास ऑयली लिक्विड, इसलिए इनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ बड़ी आसान है। जिस भी एल्कीन में दो कार्बन या दो से लेकर चार तक कार्बन प्रेजेंट हो वो गैसेज होगी नेचर में। किसी भी एल्कीन में 5 से 14 तक कार्बन है तो वो लिक्विड होगा नेचर में। 14 से ज़्यादा कार्बन अगर होंगे या 14 होंगे तो सॉलिड होगा। क्यों? जैसे जैसे कार्बन बढ़ते चले जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा और सॉलिड नेचर भी बढ़ता चला जाएगा। जनरली जो एथीन होती है, जो फर्स्ट एल्कीन है, वो कैसी होती है? कलरलेस होती है और स्वीट स्मेल होती है उसकी। लेकिन दूसरी एल्कीन्स जनरली कलरलेस और ओडरलेस होती है। मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे एल्कीन का बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है और जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 142 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्यों होता है वीक? अगर इस क्वेश्चन को हम करें तो पहली बात तो यही होती है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग जब आमने सामने ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं हो पाती, इसलिए पाई बॉन्ड वीक होता है। दूसरा रीज़न डाटा से भी हम कर सकते हैं। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है 142 किलो कैलोरी पर मोल और जो सिंगल बॉन्ड की होती है 80 किलो कैलोरी पर मोल। अगर मैं इस डबल बॉन्ड में से ये सिंगल बॉन्ड की एनर्जी माइनस कर दूँ तो मेरे पास किसकी एनर्जी आ जाएगी? पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी 62 किलो कैलोरी पर मोल। तो सिंगल बॉन्ड की होती है 80, डबल बॉन्ड की होती है 62, इसलिए डबल बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है एज कम्पेयर टू जिससे सिग्मा बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है। दूसरा मुझे पता है जनरल फार्मूला एल्कीन का CnH2n, एन की वैल्यू पुट करते जाइए, आपके पास एथीन, प्रोपीन, बुटीन, पेंटीन, हेक्सिन, इस तरह से जो एल्कीन्स हैं वो बनते चले जाएंगे। उनके स्ट्रक्चर्स और ट्राइवियल नेम्स आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली IUPAC नेम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे ये आइसोब्यूटाइलिन, क्यों है आइसोब्यूटाइलिन? दिस इज द आइसो ग्रुप CH3CCH3 एंड 1 2 3 4 4 कार्बन आइसोबुट आइलिन इन क्यों? इसलिए डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। सिस और ट्रांस में कंफ्यूज मत होना। सिस का मतलब है जब हाइड्रोजन दोनों एक साइड में हो डबल बॉन्ड के तो सिस, और जब दोनों ऑपोजिट साइड में होंगे तो ट्रांसफॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये टेबल भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूजेस भाई, जो एल्कीन्स हैं, इथाइलिन है जनरली, उसका यूज़ इथेनॉल बनाने में, इथाइलिन ऑक्साइड, हायर एल्कीन्स बनाने में किया जाता है। फ्रूट्स को राइप करने में, फ्रूट्स को पकाने के लिए इथाइलिन का यूज़ किया जाता है। मस्टर्ड गैस बनाने में यूज़ किया जाता है। मस्टर्ड गैस का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, पूछा गया है कॉम्पिटिशन के अंदर। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भले ही अभी मत करना, पॉलीमर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉलीथीन बनाने में इथाइलिन का यूज़ होता है, टेफ्लॉन बनाने में यूज़ होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन, एक्रोलिन और ओरलिन जो है उसको विनाइल साइनाइड से बनाया जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एथीन। एथीन जो है वो कहाँ मिलती है? नेचुरल गैस के अंदर, कोल गैस और वुड गैस के अंदर प्रेजेंट होती है। या फिर हम क्रैकिंग ऑफ हाई बॉइलिंग पेट्रोलियम फ्रैक्शन से भी जो है इथीन को बना सकते हैं। इथीन की प्रॉपर्टी कलरलेस गैस होती है, -105 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, लेकिन एसीटोन और अल्कोहल में सोल्यूबल होता है। जब बर्न करते हैं तो स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और sp2 होता है इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एथीन का पता होना चाहिए। एथीन के अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो
पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रही है, देखो ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ट्राइगोनल, और ये ट्रायंगल जो है वो प्लेन में है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। बनाते कैसे हैं एथीन को, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनाते हैं लैब में, यानी अल्कोहल से वाटर निकाल देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल की रिएक्शन जब 165-170 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है तो यहाँ से क्या होता है, एक वाटर निकल जाता है, इसका H यहाँ जुड़ेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड ट्रांसफर करेगा, आपके पास क्या बनेगा, एल्कीन प्लस वाटर। क्रैकिंग ऑफ केरोसिन, क्रैकिंग होता है हाई टेम्परेचर पर बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। जैसे ही एन हेक्सेन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, क्रैकिंग किया इसका हाई टेम्परेचर पे तो 4 कार्बन और 2 कार्बन, तो हमारे पास 2 कंपाउंड बन गए, एक बुटेन और दूसरा एथीन। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं जिसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन और हेलोजन को निकाल दिया जाता है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होगा, KX और वाटर यहाँ से जो है बाहर निकल जाएगा और आपके पास एल्कीन बन जाएगा। कुछ केमिकल रिएक्शंस पता होनी चाहिए। फर्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन, जब एल्कीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में की जाती है तो क्या होगा, जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाती है और आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन यानी इथाइलिन डाइक्लोराइड बन जाता है। केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से एथीन की ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथिन। तो ठीक है ना, ये जो एडिशन रिएक्शन है ये क्या है, एक किस्म से हमारे पास टेस्ट भी है किसका, अनसैचुरेशन का। कहीं पे भी अनसैचुरेशन का पता लगाना है तो वहाँ पे ब्रोमीन पास कर दीजिए। ब्रोमीन का कलर कैसा है, कलर रेड ब्राउन कलर, लेकिन जैसे ही ब्रोमीन जुड़ जाएगी डबल बॉन्ड के ऊपर तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा, कलरलेस। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड कौन से होते हैं हमारे, HCl, HBr, HI, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन को जोड़ना। अब क्या हुआ, अब जैसे ही यहाँ से ये बॉन्ड ट्रांसफ़र किया, एक पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज, उसी तरह से HCl किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl माइनस में। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पार्ट पे चला जाएगा, वो जो माइनस है वो पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा और आपके पास क्लोरोइथेन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना डबल बॉन्ड पे। एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, और हाइड्रोजन क्या होती है, दोनों रिस्पेक्टिव कार्बन्स के ऊपर जुड़ जाती है और बॉन्ड कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड। कंबशन, इथेन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो बर्निंग से हमेशा CO2 और वाटर निकलेगा प्लस हीट एनर्जी रिलीज होगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जब आप ऐड करोगे डबल बॉन्डेड कंपाउंड के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ आके जुड़ जाएगी और अपनी बाईवैलेंट नेचर होता है ऑक्सीजन का, और अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगी, और कार्बन की वैलेंसी भी पूरी है, और आपके पास इथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन या इपोक्सीथेन कुछ भी बोल सकते हो, ये कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे कि एथीन जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन कराई जाती है तो एन मॉलिक्यूल एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और ब्रैकेट के बाहर एन है, एन का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल एथीन के आपस में जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ और एक पॉलीमर बनाते हैं पॉलीथीन, ठीक है ना। पॉलीथीन जिससे हम घरों में सामान लेके आते हैं, ठीक है ना। 2 तरह की पॉलीथीन होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो पॉलीमर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको इतना ही आइडिया होना चाहिए, ठीक है बेटा। एल्कीन के बारे में कि एल्कीन होते क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, उनकी प्रिपरेशन क्या है, तो अच्छे से करोगे इस टॉपिक को। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।